जानकार व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, तो मैं छोटी में बड़ी बात नहीं करूंगा। इतना ही कहूंगा कि देखिए, प्राइमरी लेवल में बच्चों को बैक्टीरिया वायरस के बारे में पढ़ाया जाता है। ये बैक्टीरिया और वायरस, वायरस जो है ये लिविंग थिंग्स भी, मतलब सजीव में भी आता है और निर्जीव में भी आता है। ये आदिकाल से आज कोई नई चीज नहीं है। तो इसका बुरा प्रभाव पहले भी पड़ता था, इसमें अच्छा नहीं पड़ता था कि पहले का रहन सहन, खान पान और सब अच्छा होता था। हर आदमी का इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक क्षमता मजबूत होती थी। तो हमारे खान पान में, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे भोजन हो, इसके माध्यम से लाखों करोड़ों वायरस हमेशा बैक्टीरिया अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं। उनका हमारे ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आज के समय में जो खान पान, रहन सहन, जो जीवन शैली बन चुकी है, हर आदमी अपनी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिकार क्षमता को इतना घटा दिया है कि कोई भी आकर के अपने ऊपर हावी बन जाता है। कोई भी आकर के अपने ऊपर हावी बन जाता है। तो ये वायरस बैक्टीरिया कोई नई बात नहीं है, पहले से ही है, पहले से ही है। ये प्राइमरी लेवल से बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये वायरस जो है ना, मतलब ये सजीव में और निर्जीव में दोनों आता है। जैसे देखो भी सर, एक दूब घास होती है, दूब घास को अगर आप खेतों से, जमीन से उखाड़ करके फेंक दो, सूख जाए, इसके बाद पक्षियां उनको लेकर के जाती है, अपना घोंसला भी बना लेती हैं पेड़ों पर, मकानों पर, साल 2 साल 5 साल घोंसला बना करके रखती हैं। फिर भी किसी तरह से, पानी से, हवा से, तूफान से अगर वो दूब घास नीचे आ जाती जमीन पर, उसका हवा पानी मिल जाता तो फिर वो फट जाती है। ऐसे दूब घास, मतलब जो सालों साल कहीं और थी और इसके बाद फिर जमीन पर आ गई, मतलब पानी और मिट्टी मिल गया, फिर वापस तो हरी भरी हो जाती है। ऐसे ही वायरस है। ये वायरस उन लोगों पर ही प्रभावी रहेगा जिसकी इम्यूनिटी कमजोर रहेगी, वहां ये जाएगा और अपनी जड़ जमा लेगा, उस पर अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर आपको इस कोरोना वायरस से बचना है तो आप अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत रखिए। इम्यूनिटी पावर को मजबूत रखने के लिए आपके सिस्टम में, आपकी कंपनी में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत ही मजबूत करते हैं। जैसा कि सब लोगों ने विठल जाधव सर ने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया, उसमें एक एक प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने बहुत बेखूबी ढंग से समझाया लोगों को। इसलिए मैं विठल जाधव सर को प्रणाम करता हूँ। मतलब वो ऐसे भी एक मोटिवेटेड लीडर हैं और लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा ये सब गुण है। तो मैं उधर नहीं जाता हूँ, सर के अंदर बहुत बड़ी काबिलियत है। अभी देखिए, थोड़ा सा मैं सप्लीमेंट पर आता हूँ क्योंकि समय कम है। सप्लीमेंट पर आता हूँ। सप्लीमेंट यूज करना साहब आज की लोगों की मजबूरी है। अभी इस बात को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। मैं मोटे मोटे में 2 मिनट में बोलता हूँ कि आज के 10 साल, 15 साल, 20 साल के पहले का जो खान पान था उसमें कुछ और था और आज के खान पान में कुछ और है। देखिए, आबादी बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है, उत्पादन बढ़ा है। तो अधिक उत्पादन के चक्कर में जो हमारे खेतों में, चाहे हमारे अनाज हो, चाहे हमारी मतलब फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे जो कुछ हो, चाहे दूध हो, हर सेक्टर में उत्पादन बहुत बढ़ा है, कई गुना बढ़ा है। लेकिन इस बढ़े हुए उत्पादन के चक्कर में सारे प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी डाउन हुई है। ये मीडिया बताता है, ये पेपर बताता है कि 30-40% सारी चीजों की क्वालिटी डाउन हुई है। सब चीजों की, चाहे अनाज हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे दूध हो। अब एक छोटे से उदाहरण आप बात समझ जाओ। आज के 10 साल पहले अगर हम 4 चपाती खाते थे, एक गिलास दूध पीते थे। आज भी अगर हम 4 चपाती खाएंगे और 1 गिलास दूध पियेंगे तो क्या जो पहले मिलता था वो आज मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, स्वाभाविक नहीं मिलेगा, क्योंकि 30 से 40% जो है हर चीज की क्वालिटी डाउन हुई है। अब ये बताओ कि वो 30 से 40% जो क्वालिटी डाउन हुई, उसकी भरपाई कैसे कर रहे हो आप? अगर उसकी भरपाई नहीं करोगे तो उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, उसका बुरा प्रभाव अपने शरीर पर नहीं पड़ेगा। जैसे आप लोगों के पास बाइक है, 4 व्हीलर है, बाइक और 4 व्हीलर में डालने के लिए पेट्रोल आप डालोगे डीजल या घासलेट, तो उस बाइक की लाइफ क्या होगी? क्योंकि वो भाई उसको पेट्रोल चाहिए, आप उसको घासलेट और डीजल दे रहे हो, तो बाइक का इंजन कितने दिन तक चलेगा? अरे ऐसे तो अपना भी शरीर है, हम ह्यूमन तो भी ऐसे हैं। हमारे बॉडी को जो चाहिए अगर आप नहीं दे रहे हो, अब 30-40% क्वालिटी डाउन का प्रोडक्ट दे रहे हो, 30-40% की कमी हमारे बॉडी में हमेशा रह रही है, तो क्या उसका बुरा इफेक्ट नहीं दिखेगा?
साफ दिखेगा। इसलिए समय की मांग है, जैसे सब कुछ बदला हुआ है, सारे सेक्टर में बदला हुआ है। आपके घरों में जितने भी लोग हैं उनके सबके हाथों में एंड्रॉइड मोबाइल है, सबके पास 4G का नेट है, और सबके घरों में अभी वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, सब है। सब है, कोई समय के अनुसार सब परिवर्तन हुआ है। तो ये जो सप्लीमेंट है ना, ये भी समय के हिसाब से परिवर्तन हुआ है। ये सप्लीमेंट लेना बहुत ही जरूरी है इस समय समय में। जो जो लोग सप्लीमेंट यूज करेंगे, जो लोग न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट यूज करेंगे, उनके ऊपर कोरोना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी। यह कमजोर इम्यूनिटी वाले पर्सन के ऊपर ही ये हावी है। जो लोग अंदर से कमजोर हैं, तो प्रतिकारक क्षमता कमजोर है, उस पर ही ये वायरस, सारे वायरस बैक्टीरिया हावी होते हैं। बाकी इसके ऊपर ये बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोग इसको सप्लीमेंट अधिक से अधिक यूज करके सप्लीमेंट का महत्व समझिए, समय के साथ इसका उपयोग बढ़ाइए। इससे आप कभी भी किसी भी बीमारी चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। जिस परिवार के सदस्यों की तथा हेल्थ बढ़िया रहेगा, उनके घर में जो भी इनकम आएगी वो कम से कम उसकी बचत होगी। इधर उधर कभी इधर पैसा डॉक्टर यहाँ खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसलिए समय का तकाजा है, समय की मांग है, ज्यादा से अधिक प्रोडक्ट यूज करें। और अपना जो ये न्यूट्रीजाज प्रोडक्ट है, न्यूट्रीजाज कंपनी है, इसका की यूनिट है। देखिए एक छोटी सी बात बताता हूँ। आज के 10 साल 15 साल पहले सप्लीमेंट के बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं थी। सारे प्रोडक्ट प्योर थे, सब सारी जरूरतें पूरी होती थी। लेकिन जब अधिक उत्पादन के चक्कर में सारे अनाजों की, फलों की, सब्जियों की क्वालिटी डाउन हुई और तरह तरह की बीमारियां होना शुरू हुई, तब ये अलग से इंडस्ट्री आई। हमारे सीनियर डॉक्टर साहब हैं, सब मालूम है, विठल यादव साहब हैं, सबको मालूम है। अनिल देशमुख साहब हैं, जयशंकर पाल जी हैं, संजय दुबे कर हैं, सब का ये दुबे जी हैं, बलराम दुबे सर हैं, सारे अनुभवी लीडर हैं। मैं छोटी बड़ी बात नहीं करता हूँ, सबको मालूम है। क्योंकि ये जो सप्लीमेंट है, जैसे अभी पहले मैं बात कर रहा था, पहले पूरे भारत में या पूरी दुनिया में जैसे WHO है, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह पूरी दुनिया के हेल्थ पर काम करता है, लोग कैसे हेल्दी स्वस्थ हैं। अब दूसरा है दुनिया, देश लेवल पर से NIN बनता है, क्योंकि भारत का खान पान रहन सहन अलग है, अमेरिका का अलग है, रूस का अलग है, चीन का अलग है, जापान का अलग है। तो हर देश का एक NIN होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। यह हर देश का अलग अलग होता है, क्योंकि हर देश का रहन सहन, खान पान, जीवन शैली अलग होती है। अब ये जो हर देश का NIN है, वो एक RDA बनाता है। RDA मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब एक बच्चा जो 5 साल से छोटा है, जो 5 साल से 12 साल का है, 12 साल से ऊपर का है, लेडीज है, जेंट्स है, उनको प्रतिदिन कितने न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, उनके बॉडी में कितना न्यूट्रिशन मतलब जाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर, जो जितना जाना चाहिए, वो जा रहा कि नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो कितना कम हो रहा है। इसलिए उन्होंने ये मिनिमम रिक्वायरमेंट का न्यूट्रीजा सप्लीमेंट बहुत ही मिनिमम, मतलब एकदम कम से कम रेट में दिया है। ऐसा रेट आपको पूरी दुनिया में कोई कंपनी नहीं दे सकती, एक क्वालिटीदार प्रोडक्ट इतने कम रेट में जो न्यूट्रीजा देती है। तो उसको लेकर के आप अपने को स्वस्थ रख सकते हो और बड़ी से बड़ी महामारियों से बचा सकते हो। इसलिए आज के समय में सप्लीमेंट का बहुत महत्व है सर। अच्छा, दूसरी चीज, अब हम आते हैं थोड़ा सा अपने दूसरे मुद्दे पर कि इंसान की साथ कुछ चाहते होती हैं, इंसान कुछ चाहता है अपने जीवन में, अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ आता है। उसमें से 3 चीजें मुख्य हैं जो हमारी समझ से, हर इंसान अधिक से अधिक पैसा चाहता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, और कुछ पैसे का आनंद लेने के लिए समय चाहता है, और इसके बाद पूरे परिवार की या पूरे फैमिली की सुरक्षा चाहता है। पैसा, समय और सुरक्षा, ये तीनों चीजें साहब पूरी दुनिया में कहीं एक प्लेटफार्म पर नहीं है। अगर हैं तो केवल 2-4% लोगों के पास ही है। जिसके पास पैसा भी भरपूर हो, पैसे का सदुपयोग करने की समय भी भरपूर हो, और तो किसी के सामने हाथ फैलाने की स्थिति न बनने पाए, और पहले से भी स्थिति बेहतर होती जाए, ऐसा 2-5% लोगों के पास था। लेकिन साहब आज ये टेक्नोलॉजी का युग है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे सिस्टम ऐसे आ चुके हैं कि एक आम आदमी भी खास आदमी बन सकता है, जिसके पास पैसा भी बहुत हो, उसके पास समय भी बहुत हो, और उसके न रहने पर पूरी फैमिली की सिक्योरिटी भरपूर हो, न रहने पर फैमिली के लोगों को किसी के सामने हाथ फैलाने की न बने,
ऐसा बहुत आज सिस्टम आ चुका है। आज हर आदमी ये नहीं सोच सकता कि मैं पढ़ा नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं गांव से हूँ, मैं शहर से हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं इस जाति का हूँ, धर्म कुछ लेना देना नहीं है। यह एक ऐसा प्लेटफार्म है यहाँ कोई भी व्यक्ति, एक आम आदमी भी, खास आदमी अपनी मेहनत से बन सकता है। और अपनी मेहनत नहीं, साथ में पूरा सिस्टम आपके साथ है, पूरी टीम आपके साथ है। ऐसा प्लेटफार्म, ऐसा सिस्टम तो आप कहीं है ही नहीं जिस जो कि एक आम आदमी को वो ज्यादा न पैसा लगाना पड़े, न ज्यादा समय लगाना पड़े, न ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़े, बिना इसके आम से खास बना सकता है इसमें। जिसे कहा जाता है ना, अभी मुंबई की लोकल ट्रेन चलती है, लोकल ट्रेन में कभी कभी ऐसा होता है ना, खाली ट्रेन के गेट के आसपास अगर प्लेटफार्म पर खड़े हो, चढ़ना नहीं चाहते हो, तो पब्लिक धक्का मार के चढ़ा देती है। अगर ट्रेन में चढ़े हुए हो और गेट के आसपास हो, उतरना नहीं चाहते हो, तो धक्का मार के उतार देते हैं। ऐसा यहाँ मुंबई की पब्लिक में कोऑपरेशन है, ऐसा इस सिस्टम में है। अगर आप आरटीएम में हो और आरटीएम थोड़ा में कमजोर भी पड़ रहे हो, तो भी आपको धक्का मार करके लोग कहीं न कहीं पे पहुंचा देंगे। ये बहुत ही कोऑपरेशन का बिजनेस है। इसको बिंदास विश्वास करके मन से करिए। देखिए, कोई फास्ट काम करके जल्दी पहुंच जाता है, कोई स्लो काम करके थोड़ा सा लेट पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा तो अगर सिस्टम के साथ लगा रहेगा तो। हमारे द्विज जी बार बार बोलते हैं, अगर विरार से चर्चगेट ट्रेन आ रही है, खाली भैया चढ़ जाओ, आपको आप पहुंच जाओगे। स्लो ट्रेन है, थोड़ा लेट पहुंचोगे, फास्ट ट्रेन से जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन यह कि बीच में बहुत सारे होशियार को आएंगे, उसमें भी झाका झूठी मत करना, उतरने की कोशिश मत करना, 100% आप पहुंच जाओगे। तो ये जो 3 चीजें मैंने बताया, पैसा, समय और सुरक्षा, ये कहीं नहीं है, लेकिन साहब इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में, आर्थिक बिजनेस में सब तीनों है। आम आदमी इस सिस्टम का उपयोग करके खास आदमी बन सकता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों करूं, मैं वाला काम क्यों करूं। भाई, आपके पास क्या है? आपके पास सब कुछ तो नहीं है। मैं तो कहता हूँ कहीं भी अगर एक कलेक्टर भी है, वो पेशे से कलेक्टर है, क्लास 1 का ऑफिसर है, ठीक है, पैसा तो बहुत कमाता है, लेकिन साहब उस पैसे का सदुपयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए, जिंदगी को इंजॉय करने के लिए उसके पास समय नहीं है, सुरक्षा भी नहीं है। सुरक्षा निश्चित समय के लिए, ठीक है, कलेक्टर है, क्लास 1 का ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, रिटायर हो जाएगा या एक्सीडेंट हो जाएगा तो नामित ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ समय तक नामित पास रहेगा, ऐसा मामला 0-0। और कलेक्टर भी है, ऐसा पैसा भले 1-2 लाख महीने का कमाता है, लेकिन दिन रात भर तो टेंशन में रहता है, पूरे जिले की जिम्मेदारी रहती है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उसको बिंदा उसको चैन से छोड़ नहीं सकता, उसको सोने का भी कुछ वो नहीं, कब कहाँ से क्या फोन आएगा, कॉल आएगा, मैसेज आएगा, भागना पड़ेगा। तो साहब ये तीनों चीजें कहीं भी नहीं है, किसी भी जॉब में नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम एक ऐसा एक अपना प्रोफेशन है, कारोबार है, इसको यूज करके, इसमें रह करके एक आम आदमी, खास आदमी बनकर के तीनों चीजों को पा जाता है। और बहुत सारे लोगों ने पाया है, उसको हम लोगों ने देखा है और देख भी रहे हैं। तो ये बदलाव है, बदलाव को साहब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इस बदलाव में जो शामिल नहीं होगा, समय के हिसाब से समय उसको बदल देगा। बदलाव देखिए, सब कुछ बदला है, क्या चीज नहीं बदला? रेलवे में सिस्टम नहीं बदला है कि प्राइवेट जॉब में सिस्टम। आज देखो साहब, प्राइवेट जॉब में जो समय चल रहा है ना, लोग 10 घंटा काम करते थे, 12-12, 14-14 घंटा काम करते हैं, फिर भी उनका पेमेंट 100% नहीं आ रहा है, 40-50-60% आ रहा है। तो उसे हर जगह बदलाव है, खेती में बदला हुआ, गवर्नमेंट जॉब में बदला हुआ, टीचिंग में बदला हुआ, बैंकिंग में बदला हुआ, सब जगह बदलाव। तो क्या तो मार्केटिंग व्यवस्था नहीं बदलेगी? तो ये मार्केटिंग व्यवस्था में का बदलाव है। इस बदलाव को आज एक्सेप्ट कर लोगे तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करोगे तो आगे तो कभी न कभी मजबूरी में करना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं लेता हूँ। जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, उस समय उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था, मैंने अपनी फैमिली सीमित हो। उस समय ने लोगों ने बड़ा विरोध किया, अरे ये करती है, जबरदस्ती नसबंदी कराती है, ये कराती है, वो कराती है। और इतना गोंधल हुआ कि कांग्रेस की सरकार भी ऊपर चली गई, इंदिरा कांग्रेस हार गई। लेकिन आज समय ऐसा आ गया, वही कुछ समय आने पर आज क्या हो गया, आज हर आदमी अपना परिवार सीमित रखता है, कोई भी बड़ी फैमिली पसंद नहीं करता। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए। राजीव गांधी जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो आज सबके हाथ में 4G 5G चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी जब राजीव गांधी ने इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भारत में लॉन्च किया, तो पढ़े लिखे लोगों ने दिल्ली से लेकर के मुंबई तक सारे महानगरों में
धरना अनशन पर बैठ गए कि ये राजीव गांधी विदेशों की नकल करता है, अभी लड़का प्रधानमंत्री हो गया है, विदेशों की नकल करता है, अरे वहां की स्थिति और है, भारत की स्थिति और है, यहाँ कंप्यूटर नहीं चलेगा, यहाँ सैकड़ों हजारों आदमी का काम करेगा, ऐसे ही हम बेरोजगार, अभी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? साहब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी उन्होंने लॉन्च किया और आज समय आने पर आप देखो हर हाथ में कंप्यूटर है, मिनी ये मोबाइल मिनी कंप्यूटर ही है। आज कौन सा काम ऐसा है जो बिना कंप्यूटर के, बिना बिना लैपटॉप के, बिना मोबाइल के होता है? तो साहब देखो, समय से अगर बदल दिए तो आपकी आने वाले समय में जो बन जाएंगे, अगर आप समय से नहीं बदले तो आज नहीं कल तो बदलना पड़ेगा, मजबूर में बदलोगे तब उसमें दशा कुछ और रहेगी, हीरो बनना मुश्किल हो जाएगा। इस मतलब मैं कहता हूँ ये बदलाव है बिना कुछ किंतु परंतु किए, और कोई भी लीडर, कोई भी व्यक्ति आप किसी को बताता है तो उसको स्वीकार लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा सिस्टम, इसमें कुछ लगना बजना नहीं है, किसी जोखिम कुछ भी नहीं है, तो इसको बदल लेना चाहिए। और थोड़ा सा देख रहा हूँ घड़ी बहुत तेज भाग रही है। देखिए, जैसे कि हम लोग जिस कंपनी में हैं, उस कंपनी के बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। हमारे गुरुदेव, महागुरुदेव केसी जी बार बार बोलते हैं कि हमने इन 20 सालों में कम से कम 2 लाख कंपनियों को धोया है। इसका मतलब सबको समझ में आना चाहिए कि आरसीएम क्या है। वो बार बार अपने खुले मैंने हजारों के प्रोग्राम में उन्होंने बार बार उन्होंने बोला है, इन 20 सालों के दौर में हमने भारत में लाखों कंपनियों को धोया है। इसका मतलब अपनी कंपनी ऐसी कंपनी है कि इसके सामने कोई कंपनी उभर ही नहीं सकती, आज नहीं सैकड़ों साल में नहीं उभर सकती, क्योंकि इसको पकड़ने में लोगों को बहुत ही सिर चोटिए कर देना पड़ेगा, तो भी नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ हमको गर्व होना चाहिए कि हम किस कंपनी में और कैसे लीडरों के साथ हैं। दूसरी चीज, जब हम थोड़ा सा आते हैं अपने सिस्टम पर, थोड़ा सा समय देख रहा हूँ तेज भाग रहा था, समय डॉक्टर साहब भी तुरंत अल्टीमेटम दे देंगे कि आरसीएम करना क्यों है। भाई हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, हमारी इसमें लगभग 90,000 की सैलरी है, हमारा गांव से मजबूत हूँ, मैं सर से मजबूत हूँ, तो आरसीएम क्यों करूँ? साहब आप 90,000 पा रहे हो, आप 1 लाख पा रहे हो, आप 1.5 लाख पा रहे हो, लेकिन साहब यही क्या जीवन का उद्देश्य है? नौकरी से कोई अमीर बना है? नौकरी से नहीं बता। तो उनको ये जो अपना गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे आता है कि भाई 1940 से सर्वे हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, 1940 में इसकी सैलरी 10 रुपया थी तो वो सामान्य जीवन काट लेते थे। 1960 में वो 100 हो गया, 1980 में 1,000 हो गया, 2000 में 10,000 हो गया, अभी 2020 में 1 लाख हो गया। अगर आपकी 2020 से 23 में अगर आपकी सैलरी 1 लाख के आसपास है तो आप सामान्य जीवन काट लोगे। 2040 आएगा, आपको 10 लाख चाहिए सामान्य जीवन काटने के लिए, लेकिन अगर आपको अमीरी का जीवन जीना है तो साहब 10 लाख नहीं, आपको 1 करोड़ महीने का चाहिए 2040 जाते जाते। अगर कहीं मिल सकता है, किसी नौकरी से, कहीं जॉब से, किसी दूसरे प्रोफेशन से मिल सकता है तो अब मत करो आरसीएम, जरूरत नहीं आरसीएम की आपको। लेकिन साहब हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर 80% लोगों की इनकम जो है 1 लाख से कम ही है, तो करना पड़ेगा आरसीएम, इसलिए आरसीएम करना है। और दूसरी चीज ये मुद्दा था कि हम आरसीएम ही क्यों करूं, हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, वो काम कर सकता हूँ। तो साहब आरसीएम ही इसलिए करना है क्योंकि आरसीएम ही ऐसी पूरे भारत में कंपनी है जो हमारे बेसिक नीड के प्रोडक्ट बनाती है। बेसिक नीड मतलब जिसके बिना अपना परिवार नहीं रह सकता। जिसमें नौकरी करता हूँ, सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, तो दूसरा कौन सा कारोबार कर पाऊंगा हम? लेकिन ये तो राशन तो भराता हूँ ना, तो राशन तो जहाँ बढ़िया जा सकता था, तो राशन हम आरसीएम से आएगा, इसमें हमने कौन सा पत्थर खो दिया? ये जो है एकदम ये 100% लोगों को सूट करता है कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, और इसमें आरसीएम मेन है, मुख्य नंबर 1 है। ये जो है इसकी बहुत बड़ी विशेषता है साहब, इतनी मजबूत कंपनी है कि अगर इसके बारे में बात करें तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि इसको कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। आज कपड़े बनाने वाली कंपनी सैकड़ों कंपनियां बनाती है, पूरे भारत में उनका यूनिट चलता है। आज उनके पास लगभग 170 से ज्यादा पूरे भारत में अपने डिपो हैं, लगभग 11,000 डिलीवरी सेंटर हैं, और लगभग करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 700 ज्यादा प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट ऐसे हैं कि वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास की और रेट आम आदमी का, कौन बनाएगा इसको?
मैंने क्वालिटी जो प्रोडक्ट की वर्ल्ड क्लास की हो, वीवीआईपी लोग भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन पैसा देना है आम आदमी का। इसलिए आरसीएम करना साहब अपनी कंपनी की बहुत बड़ी विशेषता है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। इसमें पूरे भारत में आरसीएम जो धमाल मचा रखा है, इसके जैसी कोई कंपनी पूरे हिंदुस्तान में नहीं, मैं तो पता हूँ पूरी दुनिया में नहीं है। ऐसा क्वालिटी मतलब प्रोडक्ट का रेट, डिलीवरी सेंटर, ना डिपो, ना जो कुछ भी है अपना एकदम वर्ल्ड क्लास का है, नंबर 1 का है। अब लोगों में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को लेकर के बहुत सारे शंका कि भाई ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है साहब। ये भारत के लिए भले नया हो 20 साल से, लेकिन पूरी दुनिया में जितने भी डेवलप कंट्री हैं, अमेरिका है, रूस है, चीन है, जापान है, जो जितने भी डेवलप कंट्री है, देखो अभी हम विकास की तरफ जा रहे हैं, हम विकसित हो रहे हैं, हम डेवलप कंट्री की 50 साल पीछे हैं। लेकिन जो डेवलप कंट्री है जहाँ डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से मार्केट 70 साल से, 60 साल से, 50 साल से चलता है, आज वहाँ हजारों नहीं, लाखों नहीं, लोग करोड़ों करोड़ों पर मंथ की इनकम लेते हैं। और वो चीज यहाँ भारत में भी होगा, समय आने पर यहाँ भी होगा। अभी 20 साल में इतने उठापटक के साथ, किंतु परंतु के साथ आज यहाँ डायमंड, सुपर डायमंड, स्टार डायमंड लोग 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक पहुंच गए हैं। लाखों लाखों तो हर एरिया में लोग पड़े हुए हैं। तो ये यहाँ भी होगा, लेकिन किंतु परंतु करने का समय खत्म हो गया। ये बदलाव है, बदलाव को एक्सेप्ट करो। जो नहीं बदलाव करेगा वो बहुत सारे, देखो बच्चों को हम लोग बताते हैं किताबों में कि ये धरती बहुत पहले से है, इसमें बहुत सारे जीव आज नहीं है, बहुत सारी कंपनियां आज नहीं है। जो अपने को समय काल के हिसाब से नहीं बदल पाई, उनको समय ने बदल दिया, खत्म कर दिया। आज उनका विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, वो दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए अपने को किंतु परंतु छोड़ करके इस सिस्टम को एक्सेप्ट करना है और अपने को समय के अनुकूल बना करके इस धारा में बहना है, अपने को शक्ति बनाना है। दूसरी चीज आरसीएम क्या है। आरसीएम को लेकर के आरसीएम क्यों करना है, क्योंकि हमारी इनकम इतना नहीं तरह के हिसाब से है, हमारी सुरक्षा नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन आरसीएम बिजनेस ये सब देता है और हमको आरसीएम में कुछ अलग समय नहीं लगाना है, पैसा नहीं लगाना है, रिस्क नहीं लेना है, दुकान कुछ भी नहीं करना है। इसलिए डॉक्टर साहब बार बार बताने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा सिस्टम जो है 80% मानसिकता से चलता है, सोच से चलता है। अपने को अपनी खाली सोच बदलनी है। 80% सोच काम करती है और 20% टेक्नोलॉजी काम करती है। टेक्नोलॉजी मतलब जैसे अभी हम लोग मोबाइल पर मीटिंग ले रहे हैं, जूम मीटिंग है, गूगल मीट है, जो भी है, वेबिनार सेमिनार जो भी है, आपको सिस्टम से टेक्नोलॉजी 20% और 80% जो है आपको ये मानसिकता से चलता है, बाकी कुछ नहीं लगाना है। और दूसरी चीज उन्होंने बार बार वो बार बार बताते हैं कि इस सिस्टम में सफल होने के लिए 74% एजुकेशन काम करता है। इसलिए हम लोगों को कभी भी किसी मीटिंग सेमिनार में आने के लिए किंतु परंतु नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस सिस्टम में समय से मैंने जल्दी अगर कामयाब होना है तो 74% एजुकेशन काम करता है। किसी की भी मीटिंग हो, किसी की मीटिंग हो, सबकी मीटिंग से कुछ न कुछ मिलता है, उसको मीटिंग में जाना है, सीखना है, क्योंकि 74% कामयाबी जो है एजुकेशन से आती है। सर अभी तो बहुत कुछ बाकी रह गया था, लेकिन फिर भी कंटिन्यू रखूं या आप 9 बजे बीसी से चालू होने जा रही है, तो आप हाँ कनेक्ट करें सब लोग। हाँ 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 ठीक है सर, ठीक है सर, जय हरचंदर।